चुड़ैल सास और बहू की कहानी। एक समय की बात है। जौनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत सम्मो अपने बेटे सन्नी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो सम्मो चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई है। दूसरा आदमी, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। वह पहला आदमी, मत मानो, शायद वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती है इसलिए। रात के वक्त पूरा गांव सो रहा था और सम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही थी। सम्मो, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं। इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मो बाजार से सामान लेने जाती है। रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली, कैसी हो सम्मो? सम्मो, मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमजोर सा रहता है। तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को? सम्मो, हाँ 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 हाँ, डरती क्यों हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ 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 हाँ। सहेली, हाँ नहीं नहीं बहन, मैं तो सोच रही थी कि सन्नी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात हो। सम्मो अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लगी थी कि उसके खून का इंतजाम हो गया है अब, और वह बिना सनी के बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब सम्मो बहू के पास जाती, सनी के पास में देखकर उसकी हिम्मत ना होती। अचानक एक रात, सम्मो, हाय हाय बहू, क्या हुआ माँ जी? सम्मो, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मेरा मतलब पैर में बहुत दर्द सा हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैर पर मालिश कर दूंगी। सम्मो, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन सम्मो खाना खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना होता है। सनी, क्या हुआ माँ तुमको? कुछ नहीं खाया। सम्मो, बस बेटा आ। बहू, अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखने में एकदम ठीक हो जाएगी। सम्मो, हाँ बेटा, कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊंगी।
तू आ जाना याद आ ठीक। बहू, जी माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, शंभू को भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। शंभू, आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कह कर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू शंभू के पैर पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है, क्योंकि शंभू के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वालों ठीक ही कहते थे, इसके बारे में यह है तो चुड़ैल ही। शंभू, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से तेल लेकर आई। ऐसे कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, शंभू ने उनके मन किया, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 5 मिनट बाद फिर आ गई। अब बहू फिर से समी के पैर दबाने लगी। शंभू के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते शंभू एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है। और यहाँ शंभू के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही शंभू बहू का गला दबाने वाली होती है कि अचानक जोर से आवाज़ होती है और सनी छत पर आ जाता है। शंभू अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लो तुम्हारी बहू का खाना। सनी, अरे वह माँ, इतना सास बहू का पहली बार देखा। ये लो, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक ले आना। और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है। लो। ऐसा कहकर सनी और बहू वहाँ से चले जाते हैं और शंभू गुस्से में सोचती है। शंभू सोचते हुए, हम कब तक, आखिर कब तक बचेगी बहू? जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी, तेरी भी चढ़ेगी जल्द ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। इस पार्ट में नया ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या तरीका हो सकता है इस चालाक बहू को सबक सिखाने का।